हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिन पहले मैंने कैंप स्टे किए हुआ था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि ये जगह कहाँ पे है, कैसे तुमने कैंप किया, क्या कॉस्ट है। तो मैं इस वीडियो में आपसे सब कुछ शेयर करूँगा कि कैसे जाना है, कौन सा प्लेस है। वो प्लेस का नाम था, मैंने 2 जगह कैंपिंग की हुई थी। पहला था ढोकने वाटरफॉल और दूसरा था गुलदार वैली। दोनों बहुत ही अच्छे प्लेस हैं। मैं इन दोनों प्लेस के बारे में आपको एक एक करके बताऊँगा, पूरी डिटेल दूँगा कि कैसे आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, क्या आपका टूर बजट रहेगा और कैसा प्लेस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। काठगोदाम के लिए आपको लखनऊ और दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ से ढोकने वाटरफॉल जाने के लिए हमने रेंट पर स्कूटी हायर की। ढोकने वाटरफॉल की डिस्टेंस काठगोदाम से 65 किलोमीटर है और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। लगभग 21 किलोमीटर ड्राइव करके रास्ते में भीमताल लेक भी पड़ी। भीमताल लेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेक थी। भीमताल में आप बोटिंग और पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ बस लंच करके हम ढोकनी वाटरफॉल की तरफ निकल गए। यह वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ की हवाओं में अलग ही लेवल का सुकून था। मई के मंथ में भी यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। वाटरफॉल का पानी बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। यहाँ नहाने के बाद हमने वाटरफॉल के सामने ही एक कैंप बुक किया, जो कि कुछ इस तरह था। और फिर हमने इवनिंग स्नैक किया और शाम होते ही हमें यहाँ पर एक पपी मिला, जो कि थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमसे ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गया और फिर हमने इसको चॉकलेट भी खिलाई। इसके बाद हमारी नाइट पार्टी शुरू हुई। फिर हम डिनर करके अपने कैंप में वापस आ गए। सुबह होते ही कैंप के सामने ही वाटरफॉल का व्यू था, जो कि कैंप से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और यहाँ का पानी तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। और यहाँ ब्रेकफास्ट करके हम 38 किलोमीटर दूर गुलदार वैली की तरफ निकल गए। और लगभग 22 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम अल्मोड़ा के सिटी मॉल पर पहुंचे। यहाँ से अल्मोड़ा सिटी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू दिख रहा था। अल्मोड़ा से सोमेश्वरम रोड पर लगभग 16 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए गुलदार वैली। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी तो मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नदी भी थी, जो कि आप देख ही सकते हैं। यह नदी बहुत ही ज़्यादा क्लीन थी और इसमें मछलियाँ भी थी। मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। यहाँ के ठंडे पानी में नहाने के बाद हम ऊपर चले गए, जहाँ से नदी के उस साइड वाला भाग दिखता था। यहाँ नदी के दूसरे साइड गुफाओं में तेंदुए भी रहते हैं, जो कि हमें देखने को मिला। ठीक नदी के बीच में ही खाली स्पेस पर हमने अपना कैंप लगाया और यहाँ बोन फायर के सामने ही सॉन्ग सुनते हुए हमने डिनर भी किया। रात को यहाँ ठंड बढ़ने लगी, फिर हम अपने कैंप में जाके सो गए। और फिर सुबह का वो व्यू वर्ड ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, आप खुद देखिए।
नदी के पास ही बैठकर हमने सुबह की चाय भी पी और यहाँ सनराइज देखते हुए चाय पीने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं हूँ गुलदार वैली में। यहाँ हमने कैंपिंग की हुई है, पीछे आप हमारा कैंप देख रहे होंगे और ये रिवर साइड कैंपिंग है, एकदम रिवर के बीच में ही हमने कैंपिंग की हुई है और यहाँ जस्ट सनराइज हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है मेरे को खाने की। तो यहाँ से सनराइज हो रहा है और ये रिवर है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन पानी है यहाँ का और इसमें मछलियाँ भी हैं। हमने कल यहाँ नहाया हुआ था और मछलियाँ सब पैर पे आके काटने लगती हैं। वैसे कुछ काटने ऐसा फील नहीं होता है, बस हल्का गुदगुदी टाइप लगता है। तो ये हमने यहाँ आग जलाई हुई थी। वैसे हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगी, फिर भी कैंप में हमने कंबल रखा हुआ था तो कुछ खास ठंड का हमें एहसास नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ किसी ने कैंपिंग नहीं की है नीचे पूरा, यहाँ सिर्फ हमारा ही कैंप है। और यहाँ इसलिए कैंपिंग नहीं की है, सामने जो आपको ये गुफा दिख रही है इसमें रहते हैं तेंदुए। कम से कम 3-4 तेंदुए हैं जो कि शाम में वॉक करते हुए दिखते हैं। मैं आपको वो वाला वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। और डेली शाम में यहाँ वॉक करते हुए दिखते हैं और ये मतलब वैसे इंसानों से दूर ही रहते हैं, जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया। फिर भी हम लोगों ने यहाँ कैंपिंग की क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आग वगैरह जलती रहेगी तो नहीं आएगा वो। हमने यहाँ आग जलाया हुआ था और ये देखिए ये व्यू है और पानी तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानियों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है और इसमें आप पानी क्लीननेस देख ही सकते हैं, कितना ज़्यादा क्लीन पानी है ये। और ये आगे नदी गहरी भी है, वहाँ नहाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं ट्राई करता हूँ आपको इसमें मछलियाँ भी दिखाऊँ। तो आइए देखते हैं। ये देखिए मुझे तो दिख रही है, मैं ट्राई करता हूँ आपको भी दिखा सकूँ। पता नहीं वीडियो में आ पा रही है नहीं। उस साइड ज़्यादा मछलियाँ हैं, उधर पानी गहरा है, इस साइड थोड़ा कम ही है। ये देखिए आप यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। शहर से दूर, भीड़ भाड़ से एकदम अलग, एकदम सुकून है यहाँ पे। अगर आप अपनी भीड़ भाड़ लाइफ से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो यहाँ ज़रूर कुछ पल बिताएं अपने और ये लम्हे को अपने कैमरे में कैद करें, क्योंकि ऐसे लम्हे बार बार नहीं आते। बस सनराइज का वेट ही कर रहे हैं। बाकी की मैं जानकारी आपको ज़रूर दूंगा कि यहाँ कैसे आना है। वैसे जगह उत्तराखंड में पड़ती है, इसका नाम है गुलदार वैली। अब हम वापस गुलदार वैली से काठगोदाम की तरफ निकले। इस बार हम रानीखेत होके जा रहे थे। रानीखेत के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। रानीखेत के रास्ते हम भीमताल होते हुए वापस काठगोदाम की तरफ चले गए। यहाँ हमारी रात की ही ट्रेन थी। अब आते हैं टोटल एक्सपेंस पे। यहाँ मैं जो भी एक्सपेंस बताऊँगा वो 2 पर्सन का होगा। सबसे पहले हमने बाइक रेंट पे ली थी जिसका चार्ज 700 पर डे था। हमने 3 दिन के लिए ली थी तो वो 2100 हमको पड़ा था और हमने उसमें 2 बार पेट्रोल डलाया था जिसकी कॉस्ट 700 थी। इसके बाद हमने ढोकनी वाटरफॉल के पास जो कैंप किया था उसका चार्ज था 2700, इसमें मील भी इंक्लूड थी। इसके बाद हमने जो कैंप किया था गुलदार वैली में उसकी कॉस्ट 1200 रुपये थी। इसमें कोई मील इंक्लूड नहीं थी। ज़रूरी नहीं कि आप रिवर साइड ही कैंप करें, आपका कैंप कहीं भी लगा देंगे, आप जहाँ बोलेंगे ये लोग लगा देते हैं। और उसके बाद हमने जो बॉनफायर जलाई हुई थी उसका 500 चार्ज था। ये हमारी पर्सनल बॉनफायर थी। नेक्स्ट आते हैं गुलदार वैली के फूड पे। यहाँ का फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। हमने यहाँ पे डिनर किया था, इवनिंग स्नैक किया था और मॉर्निंग में टी पी थी। और ब्रेकफास्ट हम थोड़ा सा ऊपर जाके, बहुत सारी शॉप्स थी तो ब्रेकफास्ट हमने वहाँ किया हुआ था। यहाँ फूड का चार्ज हमें लगभग 1000 रुपये पड़ा था। इसके अलावा हम जहाँ रास्ते में रुक रहे थे, अच्छे अच्छे व्यू दिख रहे थे, वहाँ कुछ खा पी रहे थे तो वो मैंने अदर एक्सपेंस में इंक्लूड किया हुआ है, जो अप्रॉक्स 800 रुपये हमारे खर्च हुए थे। तो अब आते हैं ट्रेन पे। डिपेंड करता है कि आप ट्रेन कहाँ से लेते हैं। हमने तो लखनऊ से काठगोदाम के लिए ली थी स्लीपर में। तो स्लीपर में 2 लोग का कॉस्ट था लखनऊ से काठगोदाम तक 1000 आने जाने दोनों का। तो इस तरह से 2 लोग का टोटल एक्सपेंस अप्रॉक्स 10,000 रुपये हुआ। अदर सीजन में एक्सपेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है।
हमने ये ट्रिप स्टार्टिंग मई में की है, तो हमें टोटल इतना ही पड़ा। यहाँ जो भी खर्च मैंने बताया है, मैंने अपना पर्सनल खर्च बताया हुआ है, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आप कितना खर्च करना चाहते हैं।